नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने। और भाई आज के वीडियो में हम बेहद ज़रूरी बातें डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो बता दूं मैं कि भी अभी भी बुखार 101 है और कल शाम से ही लगातार कंटिन्यूस है कि भाई मतलब कि आपको पता ही है कि भी क्या हालात होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, फ़ोन्स आ रहे थे, सर वीडियो बना दो। अगर मान लो वीडियो ना बनाए तो उनको ये लगता कि सर तो विरोधी हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो आज सुबह वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है, कल वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझाया है। तो छोटी वीडियो रहेगी पर 4-5 मेन बातें आपको बता देता हूँ। एक तो भाई कल 31 अगस्त को सब बच्चों को सेक्टर 6 में नवीन जय हिंद के तंबू में आना है। अभी उनसे बात भी हुई थी और मुझे अभी शाम को जाना भी था और वहाँ पे टेंट वेंट सब प्रोग्राम बढ़िया, चेयर वेयर का अच्छा प्रोग्राम आपका कर रखा है, मतलब आपको जाकर परेशानी नहीं होगी। और दूसरी बात, आना क्यों है भाई? आना इसलिए है कि भी आप पढ़े लिखे हो, आपको खुद के शोषण से खुद ही बचना है। अगर देखो हमारे जो माँ बाप है ना, किसान जो है, इतना उनका शोषण हुआ था जब काले कानून आए थे, तो उन्होंने घर छोड़ के कितने सारे लोग वहाँ पे सड़कों पे चले गए थे और कितने महीनों तक रहे थे, है ना। तो उनकी क्षमता को देखो आप, क्योंकि वो खुद का शोषण नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने संघर्ष लड़ा। तो आपको भी अपने उस माता पिता से सीख लेकर सब बच्चों को बाहर निकलना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक ग्रुप, 2 ग्रुप और ग्रुप 56-57 और आपका जो 20 ग्रुप वाले बच्चे, सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस बच्चे की है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है, जो हरियाणा में नौकरी पाना चाहते हैं। क्योंकि आज मान लो ये बच्चे पाना चाहते हैं, कल आप तैयारी करोगे, आपको परेशान करेंगे, परसों फिर नए बच्चे, उनको परेशान करोगे। तो एक ही बार ऐसी लड़ाई लड़ो ताकि कोई परेशानी ना हो और सरकार को ये लगे कि ये युवा वर्ग है, अगर इनकी बात को नहीं माना गया तो ये आंदोलन करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आप इनको परेशान ना करें। तो भी सब बच्चों को अपने माँ बाप के साथ, अपने भाइयों के साथ, सबको वहाँ पे पहुँचना है। और मैं भी अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मैं ज़रूर पहुँचूँगा भाई, मतलब कि अगर चलने लायक भी रहा ठीक ठाक तो भी मैं वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आने की कोशिश करूँगा। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि भैया ना, जो आप लोगों की कमेटी है वो मजबूत रखना, क्योंकि 1-2 बंदे के हाथ में जब डोर होते हैं ना, तो उसको सरकार में या दूसरे आदमी भी जल्दी बहकाकर उस चीज़ को खिन-मिन कर देते हैं। अगर एक मजबूत कमेटी होगी तो वो एक दूरगामी और अच्छे फैसले लेगी। और वो मैंने आपको बताया था कि भी अल्टीमेटम ज़रूर देना है कि भी इतने तारीख तक या तो हमारी ज्वाइनिंग दो, नहीं तो हम आपके हलके में, आपके शहर में जाके खुला विरोध करेगा, पूरा युवा खुला विरोध करेगा। और ये है ना आखिरी पूछ है सरकार की। अगर आप सोच रहे हो और सारी भर्ती हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। ग्रुप 1, 2, 56-57 हरियाणा पुलिस, सिर्फ ये पूरी हो सकती है। ग्रुप 20 का कोर्ट में मामला चल ही रहा हो, 6 तारीख को पता लगेगा HSSC के रिप्लाई से कि क्या रिप्लाई देते हैं। सिर्फ ये बच्चे नौकरी लग सकते हैं। तो आपको इन बच्चों के लिए लड़ना है, और इन बच्चों के लिए लड़ने का मतलब खुद के लिए भी लड़ना, राइट। तो ये मत समझना कि भी हमारा तो नाम ही नहीं तो हम तो क्यों जाएं भाई। पहले भी ऐसा ही होता था, कितनी बार प्रोटेस्ट हमने किया, तो हर बार सिर्फ वही बच्चे आते थे जिसको उस भर्ती से कंसर्न होता था। लेकिन जब भी अगर एक बार भी अगर बहुत ज़्यादा बच्चे इकट्ठे हों तो सरकार तक वो बात पहुँचे है। नहीं तो देखो प्रोटेस्ट हमने CT के लिए कितना किया, हर डिस्ट्रिक्ट में किया, 500-500, 1000-1000 बच्चों ने मिलकर, लेकिन सरकार ने सुनी तक नहीं थी, देखा तक भी नहीं हमारी साइड कि भी इन बच्चों की मांग क्या है, ये बोलना क्या चाह रहे हैं। और ये इतनी निर्दयी और क्रूर सरकार है। पंचकुला में परमानेंट बच्चों ने धरना दिया, वहां तक एक बार भी पूछने नहीं आए। HSSC के जो स्टाफ है, बच्चे वहां पे बाहर धूप में, बारिश में बैठे रहते हैं, एक बार भी बाहर मिलने तक नहीं आए। तो इसलिए अब हद हो चुकी है, इससे ज़्यादा और आपका अन्याय, आपका शोषण नहीं हो सकता भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी कुछ बचा हुआ, कुछ भी नहीं बचा हुआ। जब एक बच्चे को 5 साल में एक पोस्ट लेने के लिए 10-10, 12-12 बार पेपर देके फिर उनको बार बार कैंसिल किया जाता है, हर हफ्ते उसको लॉलीपॉप दिया जाता है कि कल ज्वाइनिंग, परसों ज्वाइनिंग, कल पेपर, फिर रिजेक्ट, फिर पेपर, फिर रिजेक्ट, तो इससे बुरा हाल हो और क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो इस कमीशन को ही भंग कर दो, कह दो कि हमारे यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो कम से कम बंदा कोई प्राइवेट काम तो कर लेगा, अपना काम धंधा तो चलाएगा ना। तो इनके चक्कर में
सेंटर की नौकरियां हैं उससे भी बच्चा दूसरी साइड चला जाता है, क्योंकि इनका पेपर पैटर्न इस साइड का इस प्रकार का होता है। आपने देखा 2018 में, 19 में, उससे पहले भी 17 में इतना डिफरेंट पेपर इन्होंने बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब पता नहीं अपने आप को कौन सी कनाडा की सरकार समझते हैं ये लोग। कौन सा कमीशन है भाई, एक पेपर ढंग से आपसे लिया नहीं जाता। और पेपर बनाते हैं, पेपर 10th लेवल का, मैथ आपका MSc लेवल का, पेपर आप ले रहे हैं ग्रुप डी का, साइंस दे रहे हैं आप फिजिक्स केमिस्ट्री 12th लेवल की। तो कोई तो लेवल हो किसी चीज़ का, शेड्यूल हो, पेपर का पैटर्न सही हो, आंसर की सही हो, कमीशन के द्वारा किए गए वायदे सही हों, सरकार के द्वारा किए गए वायदे सही हो, कुछ तो सही हो। एक पॉइंट तो सही, एक भी पॉइंट इनका सही नहीं है। तो ये आखिरी लड़ाई है। और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि भी आप कौन कौन वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फायर ऑपरेटर वाले भी ज़रूर पहुँचे भाई, आपके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रखा है फायर ऑपरेटर वाले बच्चों के साथ। तो वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जितना उसके कंप्यूटर साइंस PGT वाले कब से पेपर की तैयारी कर रहे हो, फिर हो गया ना पेपर कैंसिल, अब बैठे रहो घर पे, अब होगा ही नहीं पेपर, ये सरकार लेगी नहीं पेपर। तो इसलिए बाहर निकलो, जब तक बाहर नहीं निकलोगे भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। और ये आप पिछले प्रोटेस्ट से सीख ले सकते हैं। और जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब वहाँ बच्चों के लिए पहुँचो। और अगर कोई ना पहुँच पाए, देखो सपोर्ट हर तरह कई तरीके से होता है। कोई फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर सकता है, कोई मोटिवेट करके सपोर्ट करता है, कोई वीडियो बना के सपोर्ट करता है, कोई वहाँ पे जाके भाई आपका मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है, कोई वहाँ से व्हीकल लेके अपने व्हीकल में 4-5 बच्चों को बैठा के लेके आता है, कोई लाइब्रेरी में जाके बच्चों को बोलता है। तो इसलिए जहाँ से भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, तो आपको हर प्रकार से हर तरीके से सपोर्ट करना है। और उम्मीद है कि कल का जो आपका प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल रहेगा। हालांकि अभी जैसे मेरी कुछ टीचरों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे सर हर बार का बच्चों का यही है, मोटिवेट इनको करते हैं और ये एकदम से कहते हैं चलो चलो चलो, लेकिन खुद वहाँ पे नहीं पहुँचते। एक बार हमारे साथ हुआ था 2019 में, हम टीचर्स लगभग 50 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए और बच्चे आए नहीं। मतलब बच्चे इतना हंगामा कर रखे हो, चलो वो तो इज्जत बच गई, कुछ पहुंच गए थे कुछ देर बाद, लेकिन मतलब कि जितना बड़ा हंगामा था, अभी जैसे ये 31 अगस्त का ना, इससे तो 20 गुना ज़्यादा कॉल थी वो आके पहुंचो पंचकुला, पहुंचो पंचकुला। तो हालांकि सब बच्चे कह रहे थे हम आएंगे, लेकिन जाने के वक्त पे मना कर देते हैं। तो भाई चाहे कुछ भी हो, ठीक है भाई 500-1000 रुपये लग जाएंगे, क्या बात होगी, वैसे भी तो खर्च होते, 4 दोस्त आ जाए घर पे और खर्चा आ जाए तो वो भी तो लगता है। ये तो आपके जीवन का मैटर है, तो इसलिए भाई ज़रूर पहुँचो। बस यही मेरी तो आपसे विनती है, या फिर भाई यही आशा है कि आप लोग वहाँ पे जाओगे और अपने हकों की लड़ाई लड़ोगे। और अगर देखो इस सरकार में सक्सेस नहीं हो पाए ना, नेक्स्ट जो भी सरकार आएगी उसको पता होगा कि युवा इकट्ठा हो चुका है। अगर युवाओं के साथ गलत करोगे तो ये फिर आपके ऐसी तैसी कर देंगे। तो इसलिए एक कठोर संदेश देना जरूरी है भाई। थैंक यू, बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन कौन बच्चा कहाँ कहाँ से आ रहा है। बाय बाय।